सीट लड़ने के लिए तो पहलवान भी चाहिए। बगैर पहलवान के आप सीट तो लड़ नहीं सकते हैं। वह कैंडिडेट जो है सो कोई बाहुबली है, कोई लुच्चा है, कोई लफंगा है। उनके पास जो है सो उचक्कों का ढेर है। वहाँ जो है सो एक से एक क्रांतिकारी उचक्का सब है। देखिए, दो सीट चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, तो हम तो एक ही शब्द न कहे कि उनके पास कौन पहलवान है वहाँ लड़ने के लिए कौन है। जरूर कि राजद और कांग्रेस का बिहार से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। एक भी विधान परिषद का सदस्य जीत के उनका आने नहीं जा रहा है। कौन पहलवान है, किसको हमको टिकट चाहिए, तो वही ऑथराइज है भाई, दो आदमी। बिहार में होने वाले विधान परिषद की चुनाव में भी अब एनडीए के अंदर भी दावेदारियां जो है वोट होकी जा रही हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने 50-50 फार्मूले की बात की थी, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने कहा है कि उन्हें भी 2 सीट इस विधान परिषद के चुनाव में चाहिए। आज हम की तरफ से एक बयान जारी किया गया और उसमें यह साफ किया गया कि 2 सीट तो कम से कम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा लड़ेगी। हम बात करेंगे, हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से विधायक पंकज कुमार मिश्रा जुड़ेंगे। सर, क्या लगता है, जिस तरह से विधान परिषद के चुनाव को लेकर के आपने 50-50 फार्मूले की बात की, अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं उन्हें भी 2 सीट चाहिए। देखिए, सीट लड़ने के लिए तो पहलवान भी चाहिए। बगैर पहलवान के आप सीट तो लड़ नहीं सकते हैं। तो पहलवान उनके पास कौन है नहीं है, वो तो वही बताएंगे कि उनके पास कौन पहलवान है। और उसके लिए तो हम लोगों के पार्टी के ऑथराइज है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो चाहेंगे वही हम लोगों को सर्वमान्य है। और उन्होंने पहले तो पहलवान तो बतावे कि कौन पहलवान है, तो वो तो जाकर के बताएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को। नहीं, लेकिन जब 50-50 फार्मूले की बात हो गई थी सर, तो क्या लगता है कि जीतन राम मांझी अब अचानक से कह रहे हैं कि उन्हें 2 सीट चाहिए लड़ने के लिए चुनाव के ठीक पहले? देखिए, 2 सीट चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, तो हम तो एक ही शब्द न कहे कि उनके पास कौन पहलवान है वहाँ लड़ने के लिए, कौन सीट पर लड़ने के लिए है। वह तो पहले जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हम लोगों के हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू से जाकर के बात करेंगे कि भाई आप हमको कौन पहलवान है, किसको हमको टिकट चाहिए, तो वही ऑथराइज है भाई, 2 आदमी। वो कह रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स हैं उनके पास जो मेहनत करेंगे और अगर टिकट मिलती है तो वो जीत के भी दिखाएंगे। हम कहते हैं कि टिकट मिलती है तो टिकट देने का पावर हम लोगों के पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हम लोगों के यहाँ कोर कमेटी है, जो कोर कमेटी का निर्णय होगा उसी निर्णय के आधार पर न टिकट मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी जेडीयू से विधायक है, आपको लगता है कि जीतन राम मांझी की मांग जायज है? अब यह तो कहना हमारे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि यह बयान तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं। हम इस पर कुछ कहने से परहेज करते हैं, मगर पहलवान तो दिखाना होगा भैया कि आपके पास कौन पहलवान है चुनाव लड़ने के लिए। विधान परिषद के चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के भी तेवर काफी गर्म नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से जो उपचुनाव में स्थितियां दिखी थी, उसी तरह एक फिर से राजद और कांग्रेस आमने सामने खड़ा है। कैसे देख रहे हैं आप? एक बात तो आप जान लीजिए कि राजद और कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ हो चुका है। बिहार में एक भी सीट राजद और कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं है। जिस तरह के उन्होंने कैंडिडेट सबको चुनाव मैदान में उतारा है, उससे उनका नैया पार होने वाला नहीं है। एक भी विधान परिषद के सदस्य उनको त्रिस्तरीय चुनाव में जीत के नहीं आने जा रहा है। यहाँ एनडीए गठबंधन का जो है सो जय जयकार होगा। 24 के 24 सीट हम लोग चुनाव जीत करके आ रहे हैं। कांग्रेस ने 7 सीटों की मांग की है वैसे, लेकिन राजद की तरफ से कहा जा रहा है कांग्रेस को ही, उन्हीं के महागठबंधन एक दूसरे के सहयोगी पार्टी है। राजद कह रही है सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जो बांट देंगे। देखिए, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद से तो कांग्रेस ने उनको भेंट करा दिया था। कांग्रेस तो उनको भेंट करा दिए हुए है, 3 बार भेंट कराए हुए है। एक बार 22 सीट पर ला करके खड़ा किए हुए है, एक बार उनको जो है सो 18 सीट पर ला के खड़ा किए हुए हैं। तो वो तो दुर्दशा भोग चुके हैं। वो तो राजद और कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला है, उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। मगर हमको इतना कहना है जरूर कि राजद और कांग्रेस का बिहार से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। एक भी विधान परिषद का सदस्य जीत के उनका आने नहीं जा रहा है, क्योंकि न उनके पास संगठन है, न उनके पास आदमी है,
न उनके पास जो है सो एक भी बेहतर कैंडिडेट है। जितना कैंडिडेट है वह कैंडिडेट जो है सो कोई बाहुबली है, कोई लुच्चा है, कोई लफंगा है। ये पंकज कुमार मिश्रा का दावा है कि कोई सीट नहीं जीत सकता। नहीं, कोई सीट राजद और कांग्रेस एक भी जीत करके आने नहीं जा रहा है। इस बार सुपरा साफ होने जा रहा है। एनडीए का जय जयकार होगा। यूपीए का जो है सो हार का तय है। आखिरी सवाल आपसे लेंगे पंकज जी। आपने पहलवान शब्द का उपयोग किया था। राजद कह रही है कि उनके पास बहुत पहलवान उम्मीदवार हैं जो जीतेंगे भी और लड़ेंगे भी। न उनके पास कोई पहलवान नहीं है। उनके पास जो है सो खाली उचक्कों का ढेर है। उनके पास जो है सो उचक्कों का ढेर है। वहाँ जो है सो एक से एक क्रांतिकारी उचक्का सब है। तो उचक्का से जो है सो नैया पार नहीं हो सकता है। चलिए, पंकज कुमार मिश्रा जनता दल यूनाइटेड से विधायक है और साफ कर दिया है कि इस बार विधान परिषद के चुनाव में ना तो राष्ट्रीय जनता दल एक सीट जीतेगी ना कांग्रेस। दोनों का सुपड़ा साफ है। और फर्स्ट बिहार के साथ बने रहे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।